कर ये संसार का सर्वोत्तम कर्म यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ शब्द यज्ञ धातु से संपन्न होता है, जिसका अर्थ होता है देव पूजा, संगतिकरण और दान। इसमें हमने घी सामग्री के द्वारा जो आहुतियाँ दी, उससे क्या हुआ, देवताओं की पूजा हुई। अब देवता कौन कौन से होते हैं? देवता दो प्रकार के होते हैं, एक देवता जड़ होते हैं, एक देवता चेतन देवता होते हैं। अग्निर्वही देवानाम मुखम, अग्नि का है देवताओं का मुख है। जैसे हम अग्नि में आहुति डालते हैं, वो परमाणुओं में छिन्न भिन्न होकर संपूर्ण वायुमंडल में ओत प्रोत हो जाती है और सभी देवताओं का उसका भाग प्राप्त हो जाता है। जैसे हम अपने मुंह में ग्रास लेते हैं, उसे चबा के सारा शरीर हमारा पुष्ट होता है, सारे शरीर के लिए ऊर्जा मिलती है, सारे ब्रह्मांड को यह अग्नि अपने माध्यम से सुगंधि फैला देती है। इसी प्रकार देवता, चेतन देवता कौन से होते हैं? चेतन देवता 5 होते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव और पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। ये 5 देवता होते हैं। माता, पिता, आचार्य, अतिथि और पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। ये 5 देवता होते हैं। इनके बाद अन्य और कोई देवता नहीं होता, पूजनीय देवता जो होता है। अब इनकी पूजा कैसे होती है? जड़ देवताओं की पूजा तो हमने यज्ञ के द्वारा की जो है, और जो चेतन प्राणी जो होते हैं उनकी पूजा कैसे होती है? उनकी पूजा जैसे भूख लगने पर उन्हें भोजन दिया जाए, और उनके लिए वस्त्र का अभाव है तो वस्त्र दिया जाए, औषधि की आवश्यकता है तो उनके लिए औषधि दी जाए। अर्थात उनकी जो जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति का नाम क्या है? पूजा है। इसलिए उनके लिए वो पूजा है। देखिए, महर्षि व्यास जी ने महाभारत में गृहस्थ धर्म के 6 सुख बताएं। 6 सुख गृहस्थ धर्म के होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं, किन किन व्यक्ति के लिए वो प्राप्त होते हैं? उन्होंने बताया कि अर्थागमो नित्यम आरोग्यता च प्रिया। अर्थागमो, पहला सुख क्या होता है? पहला सुख होता है शरीर से हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें। कितना भी हमारे पास धन धान्य है, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति चीनी मिल का मालिक है, लेकिन शुगर का पेशेंट है, डॉक्टरों ने मना कर दिया, एक दाना चीनी का भी तुम नहीं खा सकते। एक व्यक्ति जूता फैक्ट्री का मालिक है, लेकिन क्या है, विकलांग है, वो जूता का इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो इसलिए ये सामग्रियाँ, भोग सामग्री किसे प्राप्त होती है? जो शरीर से स्वस्थ होता है। तो पहला सुख क्या बताया है? शरीर सुख। शरीर कैसा हो? निरोग हो। खाद्य पदार्थ के द्वारा, पथ्य कुपथ्य के द्वारा, नेम संयम के द्वारा, औषधि उपचार के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा अपने शरीर को कैसा बनाएं? निरोग बनाएं, स्वस्थ बनाएं। क्योंकि कहा भी है कि स्वस्थ शरीर से सभी काम होते, भोगी मनुष्य के योगी न होते। नपुंसक को कहाँ प्राप्त हुई है प्रतिष्ठा? रोगी की दुनिया में क्या जिंदगी है? रोगी का कोई जीवन नहीं होता। इसलिए अपने शरीर के लिए स्वस्थ बनाना सबसे बड़ा दुनिया का सुख है। दूसरा सुख बताया अर्थागमो, नित्य प्रति हमारे यहाँ धन का, अर्थ का आना जाना हो। क्योंकि बिना अर्थ के सारे कार्य अपूर्ण होते हैं। क्योंकि कहा है शास्त्रकारों ने कि सर्वे गुणा कांचना श्रेयति, सारे गुण सोने में निवास करते हैं, अर्थात धन में निवास होते हैं। जिस व्यक्ति के पास धन है, उस धन के द्वारा वो अपने जीवन की सारी अवस्थाओं की पूर्ति कर सकता है। क्योंकि धन का जो 4 पुरुषार्थ, धन का दूसरा स्थान है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो दूसरा स्थान अर्थ का है। बिना अर्थ के धर्म का संपादन भी नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति के लिए मेहनत करके धन का उपार्जन करना चाहिए। आगे बताया अर्थागमो नित्यम आरोग्यता च प्रिया, मन को भाने वाली सुंदर पत्नी, ये तीसरा सुख है। चौथा सुख, पत्नी तो मन को अच्छी लगने वाली है, मनपसंद पत्नी है, लेकिन
अगला बताया च प्रिया च भार्या प्रिय वादिनी, पत्नी कैसी हो, प्रिय बोलने वाली हो, पति के भावों को समझकर वार्ता करने वाली हो। पति बाहर से आए हैं तो उनका सम्मान करे, उनके लिए शीतल जल, आसन, नमस्ते आदि से उनका अभिवादन करे और उसके बाद अल्पाहार दे, भोजन दे। उनकी सेवा करना पत्नी का धर्म है। अपने व्यवहार के द्वारा पति को तृप्त रखे, संतुष्ट रखे, यह पत्नी का कर्तव्य होता है। अर्थागमो नित्यम आरोग्यता चा प्रिया भार्या प्रियवादिनी, वैसस्य पुत्रो, पुत्र कैसे हों, अच्छी बुद्धि वाले हों, आज्ञाकारी पुत्र हो तो वह घर क्या है, सुचारू रूप से चलता है। कहा भी है कि अगर पुत्र पैदा न हो तो गृह स्वामी दुखी रहता है, और पैदा हो के मर जाए तो भी दुख रहता है, लेकिन पैदा हो के मरने पर एक बार ही व्यक्ति दुखी होता है। लेकिन मूर्ख पुत्र हो तो वह जीवन भर व्यक्ति क्या रहता है, दुखी रहता है। इसलिए मूर्ख पुत्र हमारे यहाँ न हों। पुत्र कैसे हों, बुद्धिमान पुत्र हों। उसके बाद बताया अर्थकारी च विद्या, विद्या कैसे हो, विद्या प्राप्ति के पश्चात हमें धन का हमारे पास संचय हो, उस विद्या के द्वारा धन की प्राप्ति करें। यह 6 साधन सुख के गृहस्थ आश्रम के किसने बताए, महर्षि व्यास जी ने बताई। अच्छा, महर्षि मनु क्या कहते हैं, महर्षि मनु कहते हैं घर गृहस्थ में संतुष्टि किस प्रकार होती है, तो वो कहते हैं संतुष्टो भार्या भर्ता, भर्ता भार्या तथैव च, यस्मिन् कुले नित्यम कल्याणी तत्र ध्रुवम। जिस परिवार में पति से प्रसन्न पत्नी, पत्नी से प्रसन्न पति, दोनों एक दूसरे से संतुष्ट होते हैं, वहाँ स्थायी कभी समाप्त न होने वाला स्थायी चिर सुगुणवास करता है, समृद्धि होती है, ऐश्वर्य होता है। क्योंकि कहा है मनुष्यम भार्या श्रेष्ठम सखा, पत्नी कैसी है, सखा है, श्रेष्ठ पत्नी, सदाचारणी पत्नी, पतिव्रता पत्नी, घर की समृद्धि होती है, उसे ही लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी पत्नी ही होती है जो सदाचारणी है, अपने व्यवहार से सबके लिए एक सूत्र में बांध देती है। ऐसी गृहिणी सुलक्षणी पत्नी होती है। आगे बताया घर कौन सा है, घर कैसा अच्छा होता है, तो महर्षि मनु कहते हैं सानंदम सदनम सुता सुदया, घर कैसा है जिसमें आनंद पूर्वक निवास किया जा सके। घर बताया घर वो होता है जिसमें हंसी खुशी दंपत्ति आनंद पूर्वक रहते हों, वह घर है। वह घर चाहे बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं का हो, चाहे सामान्य घर हो, चाहे साधारण सी एक हमारी झोंपड़ी ही क्यों न हो, उसमें पति पत्नी प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं, वही घर है। न तो बड़े आलीशान कोठियों में भी क्या होते हैं, प्रसन्न नहीं रहते, दुखी रहते हैं बहुत से, तो उसके लिए घर नहीं कहा गया। तो बताया सानंदम सदनम सुता ससुदया, पुत्र कैसा हो, अच्छी बुद्धि वाला हो, सुता ससुदया, कांता प्रिय लापनी, पत्नी प्रिय भाषणी करने वाली हो, मृदुभाषी हो पत्नी। इस प्रकार अथर्ववेद में मंत्र आता है जिभ्या अग्रे मधु जिभ्या मूले मधुलकम। हे मानव, तेरी जिभ्या के अग्रभाग में क्या हो, शहद हो। कहते हैं कि मीठी वाणी बोले, किसी को गुड़ न दे तो गुड़ जैसी बात तो कहे, और तेरा जो हृदय है वो क्या हो, मिठास का भंडार हो। वहाँ से एक एक शब्द निकल के आए, वह दूसरे को आह्लादित करने वाला हो, प्रसन्नता देने वाला हो, सांत्वना देने वाला हो। कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आप होए, और उनको शीतल करे आप शीतल हो। कटुवाणी झगड़ा करवा दे, कटुवाणी झगड़ा करवा दे, कहो तो चोणे में पिटवा दे, और महाभारत सा
युद्ध रचा दे। वाणी के कारण बड़े बड़े अनर्थ होते हैं, परिवारों में झगड़े फसाद होते हैं, बाहर भी झगड़े अधिकांशतः वाणी के कारण होते हैं। इसलिए वाणी हमें कैसी बोलनी चाहिए, नपी तुले शब्दों का हमें वाचन करना चाहिए। ना आवश्यकता से अधिक बोला जाए, ना आवश्यकता से कम बोला जाए, उतना ही बोला जाए जितनी आवश्यकता हो। जो अधिक बोलता है वो कुछ ना कुछ व्यर्थ बोलता है। जैसे दुकानदार से 250 ग्राम वस्तु मांगने पर 250 ग्राम ही देगा, न अधिक देगा न कम देगा। इसी प्रकार हम भी उतनी ही वाणी का प्रयोग करें, न आवश्यकता से अधिक करें, न आवश्यकता से कम बोलें। कहा मितिन से सारम बातों ही वाण्यता, कम बोलना, सारुक्त बोलना, यही वाणी की विशेषता है। देखिए, मर्यादा की बात कह रहे थे हरि जी। मर्यादा का मतलब होता है समाज की कुछ मर्यादा होती हैं। दो बच्चे विद्यालय में पढ़ते